हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और ये है हमारी ऑन पेज एसईओ सीरीज का एक और पार्ट, एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा जिसमें हम ऑन पेज एसईओ की एक और प्रॉब्लम को डीपली समझेंगे, उसकी एग्जीक्यूशनल प्रॉब्लम्स को जानेंगे और उसके सॉल्यूशन के बारे में बातें करेंगे। ऑन पेज एसईओ सीरीज के ऑलरेडी 4 से 5 वीडियोस आ चुके हैं जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में झांकता हुआ दिखाई दे रहा होगा। उसको पट से मारना है और पूरी प्लेलिस्ट को देख लेना है। इस प्लेलिस्ट के अलावा इमेज एसईओ के ऊपर भी हमारे 5 से 6 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, पिछले महीने आए थे, जिनको आपको डिटेल से देखना चाहिए ताकि आपकी वेबसाइट का जो एसईओ है वो बुलंदियों पर पहुंचे और आपकी वेबसाइट बेटर कीवर्ड के लिए अच्छा ट्रैफिक हासिल करे जो कन्वर्ट भी हो, जिससे रेवेन्यू भी जनरेट हो। बट ये सारी हो गई पुरानी बातें। आज की वीडियो के टॉपिक पर आ जाते हैं जो है इमेजेस का प्लेसमेंट। यस, मैंने भी बताया है कि इमेज एसईओ के ऊपर हम ऑलरेडी 5 वीडियोस कर चुके हैं जिनमें इमेजेस को फास्ट कैसे बनाना है, इमेजेस को सर्व कैसे करना है, इमेजेस का साइज कैसे होना चाहिए वगैरह वगैरह के ऊपर हमने बातें की हैं। लेकिन जो असली जंग है वो वेब पेज के लेवल पर लड़ी जाती है और एक फास्ट, अच्छी साइज की और अच्छे रेजोल्यूशन वाली और अच्छे फॉर्मेट वाली इमेज को अपने पेज पर, किसी एक खास वेब पेज पर कहां किस जगह लगाना है, ये बहुत मैटर करता है। किसी एक अच्छे टाइप की इमेज को एक अच्छे वेब पेज पर लगाने के 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको एक एक करके देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में देना है वो है इमेज का फाइल नेम। लेट्स से कि आप एक वेबसाइट के एसईओ पर काम कर रहे हैं, क्लाइंट आपको एक फोटो भेजता है व्हाट्सएप पर, आप उस व्हाट्सएप वाली फोटो को डाउनलोड करते हैं और एज इट इज अपनी वेबसाइट पर अपलोड करके चिपका देते हैं। नाउ इस इमेज का फाइल नेम क्या है? ये है। इसे अपलोड करेंगे, क्या पता लगेगा गूगल को? ना तो फाइल नेम अच्छा है, ना ही फाइल नेम आपके काम का है। किसी भी इमेज को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने से पहले 2 मिनट रुक कर उसका फॉर्मेट अच्छा कर लीजिए, उसका साइज सही कर लीजिए, उसको फास्ट कर लीजिए, लाइट कर लीजिए, लेकिन अपलोड करने से पहले उसके फाइल नेम पर ध्यान दीजिए। जो भी आप अपने इमेज के थ्रू दिखाना चाहते हैं, जिस भी कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, जिस लॉन्ग टेल कीवर्ड को आप टारगेट करना चाहते हैं, उसे वेबसाइट के इमेज के नाम में भी यूज करिए। बिकॉज जब वो इमेज आपके वेब पेज पर यूज की जाएगी तो उसका जो पूरा यूआरएल है वो पूरा यूआरएल यूज होगा और उस यूआरएल में आपके इमेज का फाइल नेम भी होगा। जो एचटीएमएल है उसमें एक बार और कीवर्ड को यूज करने का आपको बहाना मिल जाता है। गूगल इस फाइल नेम से थोड़ा सा हिंट लेता है। पॉइंट नंबर 2, यूज शार्प इमेजेस। क्लाइंट हो सकता है आपको ब्लर्ड इमेज भेज दे, हो सकता है आपको अनक्लियर इमेज भेज दे, थोड़ी बहुत शेकी है, लेकिन आपको इस तरह की इमेजेस को यूज नहीं करना है। अपने क्लाइंट को परस्यू करना है, उसे फोर्स करना है कि वो आपको अच्छी इमेज भेजे। अगर आपके पास लो रेजोल्यूशन इमेज है जिनमें थोड़ा सा पिक्सेलेशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो आजकल तो एआई वाला टाइम है, अपस्केल करने वाले बहुत सारे टूल इस तरह से आ रहे हैं। इनमें से आप बेसिकली किसी भी टूल को यूज कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स फ्री हैं। आप इनमें से किसी भी टूल पर जाएं, इमेज को अपलोड करें, अपस्केल वाला बटन दबाएं और आपको इजीली आपकी जो लो रेजोल्यूशन इमेज है वो हाई रेजोल्यूशन में होकर मिल जाएगी फ्री में। लेकिन किसी भी सिचुएशन में ब्लर्ड, लो क्वालिटी इमेज मत यूज करिए। गूगल उसे अच्छा नहीं मानता है। गूगल कैन डिटेक्ट योर इमेज, गूगल कैन सी द क्वालिटी ऑफ योर इमेज। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि इमेज में कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा हो। इस तरह की जो एकदम फेडेड सी इमेजेस होती हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा इंपैक्ट नहीं देती हैं। गूगल को चश्मा लगता है, गूगल बॉट ना चश्मा लगा के बैठा हुआ, बहुत पुराना हो चुका है वो, तो उसको जितनी भी ये इस तरह की लो कॉन्ट्रास्ट वाली इमेजेस हैं जिसमें आपस में कलर्स अच्छी तरीके से नहीं दिखाई दे रहे, इनको समझने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए अच्छे कॉन्ट्रास्ट वाली इस तरह की जो एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, इस तरह की इमेजेस यूज करनी है, ना कि इस तरह की। ओके, इसके बाद आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर जो है इमेज का बॉर्डर। अगर किसी तरीके से आप जो भी इंफोग्राफिक यूज कर रहे हैं या जो फोटो यूज कर रहे हैं, अगर उसका बैकग्राउंड आपकी वेबसाइट के बैकग्राउंड से मैच कर रहा है, फॉर एग्जांपल बहुत सारा व्हाइट कलर है आपकी इंफोग्राफिक में या फोटो में और आपकी वेबसाइट का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी व्हाइट है, तो ये इस तरह का इफेक्ट आएगा जिसमें पता नहीं लगता है कि इमेज कहां से शुरू हो रही है और कहां पर खत्म हो रही है। इस तरह का इफेक्ट आपको अपनी वेबसाइट पर नहीं क्रिएट करना है। आपको अपनी इमेजेस को बॉर्डर देना है, राइट? शैडो वाला इफेक्ट नहीं यूज करना है किसी भी सीएसएस के थ्रू, बिकॉज उससे अगेन एक और स्ट्रेस पड़ता है आपकी वेबसाइट की रेंडरिंग के टाइम पर। नॉर्मली आप फोटोशॉप या किसी भी इमेज एडिटर टूल को यूज करके अपनी इमेज को एक बॉर्डर दे सकते हैं 1 और 2 पिक्सल का, जिससे पता लग जाए कि फोटो कहां से शुरू हो रही है, कहां पर खत्म हो रही है, उसका कॉर्नर क्या है। ओके, पॉइंट नंबर 4, इमेजेस को एनोटेट करिए। आपकी इमेजेस पर अगर कोई खास एक पॉइंट है, कोई एक सैलिएंट पॉइंट है, लेट्स से कि एक बड़ा सा पोस्टर है जिसमें आप किसी खास हिस्से पर यूजर का ध्यान लेकर जाना चाहते हैं, तो अपनी इमेज को गेस करने के लिए पजल मत बनाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूजर आपकी इमेज को ध्यान से देख रहा है और देन इसके बाद उसे ढूंढना पड़ रहा है कि किस पॉइंट पर एक्चुअली फोकस करना है। अगर किसी खास हिस्से पर लेकर ध्यान जाना चाहते हैं अपने यूजर का, तो आप वहां पर एरो लगा सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं कि बाकी सारे पार्ट को ब्लर करके किसी एक खास पार्ट को
अपने आप क्लियर कर सकते हैं, जिससे यूजर इमीडिएटली समझ जाए कि उसे इमेज के किस पार्ट पर फोकस करना है। अगर आपकी इमेज का कैनवस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी सी फोटो ली है आपने, हाई क्वालिटी इमेज है, तो आप क्रॉप कर सकते हैं ताकि आप सिर्फ यूजफुल पार्ट ही अपनी वेबसाइट पर दिखाएं, जिससे यूजर को गेस ना करना पड़े, बहुत देर तक उसे इमेज से कंफ्यूज ना होना पड़े। पॉइंट नंबर 5, आपको एक ही स्टाइल यूज करना है, चाहे वो इमेजेस का हो, इन्फोग्राफिक का हो या फिर एडिटिंग का हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके वेब पेज पर अगर 5 इमेजेस हैं तो पांचों का स्टाइल कंप्लीटली डिफरेंट दिखाई दे रहा हो। एक इमेज कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, दूसरा इन्फोग्राफिक कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर पेज पर इन्फोग्राफिक यूज हो रहे हैं तो सभी का स्टाइल, सभी का एडिटिंग स्टाइल, सभी के जो कलर थीम है, जो आइकोनोग्राफी है, वो सब एक जैसी दिखाई देनी चाहिए। अगर इमेजेस ही आप यूज कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि एक इमेज बहुत विविड कलर में और दूसरी एकदम सैचुरेटेड है। सबका स्टाइल, सबका एडिटिंग स्टाइल और सबका जो क्रिएशन का स्टाइल है, ग्राफिक डिजाइन का स्टाइल है, वो सेम रखना चाहिए, जिससे पेज का हिस्सा लगे वो सारी इमेजेस। पॉइंट नंबर 6 कंटेंट से ज्यादा रिलेटेड है। अगर आपके वेब पेज पर कुछ स्टेप्स हैं, टेक्निकल पॉइंट्स हैं, तो उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए आप इमेजेस या फिर इन्फोग्राफिक को यूज कर सकते हैं। और अगर वहां पर एनिमेशन थोड़ा सा होना है तो आप GIF को यूज कर सकते हैं, जिससे वो जो टेक्स्ट का पैराग्राफ है वो बेटर तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकें। सो यहां पर इमेजेस आपके कंटेंट को इंप्रूव करने का काम करेंगी और आप सिर्फ टेक्स्ट के भरोसे नहीं रह जाएंगे। बहुत बड़ा लंबा टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, There's no problem with that। जिनको पढ़कर समझना है वो पढ़कर समझ लेंगे, लेकिन फिर भी इमेजेस को देखकर किसी भी मैकेनिज्म को समझना आसान हो जाता है। तो आप GIF या फिर इमेज या फिर इन्फोग्राफिक के जरिए अपने टेक्स्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को सप्लीमेंट कर सकते हैं एक्स्ट्रा कंटेंट के जरिए। इसी से रिलेटेड है हमारा अगला पॉइंट नंबर 7, आप इमेजेस को टेक्स्ट को ब्रेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिस्टिकल टाइप के आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं। लिस्टिकल टाइप के आर्टिकल्स में जब भी आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब आप ब्रेक ले रहे हैं, जब आप मूव कर रहे हैं, तो वहां पर रैंडमली पैराग्राफ को चेंज करने से अच्छा है कि आप इमेजेस को यूज करें। इमेजेस एक नेचुरल ब्रेक पॉइंट प्रोवाइड करती हैं। सो फॉर एग्जांपल, यहां पर एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट नंबर 1 था, ये पूरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 जब शुरू हो रहा है तो ये इमेज यहां पर बीच में आ रही है। सो आप इमेजेस को यूज करके अपने टेक्स्ट के फ्लो, अपने आर्टिकल के फ्लो को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इमेजेस का प्लेसमेंट। आपको अपने वेब पेज पर इमेजेस को सही जगह पर प्लेस करना चाहिए। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आप एक ट्रेवलॉग लिख रहे हैं, राइट? इस ट्रेवलॉग टाइप के आर्टिकल में जब आप किसी होटल के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी जगह पर आपको होटल का फोटो लगाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जब आप होटल के बारे में बात करें तो वहां पर आप नेचुरल सीनरी वाले फोटो लगा दें। ये मिस्टेक बहुत बार हो जाती है। जब आप अपने होटल से निकलने की बात कर रहे हैं, जब आप किसी कार के बारे में, व्हीकल के बारे में बात करें, तो उसी टाइम पर आपको व्हीकल का फोटो लगाना है। ऐसा नहीं हो कि व्हीकल का फोटो आपका सबसे लास्ट में लगा हुआ है। गूगल बॉट आपकी इमेज को देखता है, इमेज के कैप्शन को देखता है और इमेज के कैप्शन के साथ साथ उसके आसपास के टेक्स्ट को भी देखता है। उसके बेस पर इमेज की रेलेवेंस को चेक करता है। तो जिस तरह से हम अपने इंटरनल लिंक के रेलेवेंस को, उसकी पोजीशनिंग को ध्यान में देते हैं, वैसे ही आपको इमेजेस को भी रैंडमली अपने आर्टिकल पर नहीं ठूसना है, बल्कि देखना है कि वो किस जगह पर रेलेवेंट है, किस जगह पर उस इमेज से रिलेटेड टेक्स्ट वहां पर अवेलेबल है और उसके बाद वहीं पर इमेज को प्लेस करना है। 9th पॉइंट है इमेजेस का ओरिएंटेशन। जब भी आप इमेजेस को अपने वेब पेज पर यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हमेशा, अगर आपने सेंटर अलाइन अपने इमेजेस को रखा है तो पूरे आर्टिकल में सेंटर अलाइन है इमेजेस, अगर किसी आर्टिकल में आपने लेफ्ट अलाइन किया हुआ है तो पूरे आर्टिकल में लेफ्ट अलाइन है। इमेजेस की प्लेसमेंट को थोड़ा आर्टिकल के फ्लो को तोड़ने के लिए यूज करिए। जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर फ्लो में अगर आर्टिकल लिख रहे हैं या अपने वेब पेज के कंटेंट को आप फॉर्मेट कर रहे हैं तो थोड़ा कई बार बोरिंग हो जाता है। लंबे आर्टिकल में एक ही साइड पर इमेजेस आ रही हैं, एक ही साइड पर टेक्स्ट आ रहा है, वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो आप इमेजेस के प्लेसमेंट को यूज कर सकते हैं अपने आर्टिकल की मोनोटोनी को, उसकी बोरिंगनेस को खत्म करने के लिए। कहीं अगर एक बार आपने सेंटर लाइन किया है तो दूसरी जगह पर आप टेक्स्ट के बीच में इमेज को रख सकते हैं, कहीं आप राइट में रख सकते हैं, कभी आप लेफ्ट में रख सकते हैं। इस तरह से आप इमेजेस की प्लेसमेंट को थोड़ा सा शेकअप करके अपने आर्टिकल को थोड़ा और लाइवली बना सकते हैं, एंगेजिंग बना सकते हैं। जो यूजर की आंखें थक रही हैं लगातार लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट को पढ़ते पढ़ते, उसको थोड़ा सा एंटरटेन कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कैप्शन और ऑल्ट एट्रीब्यूट के बारे में अलग से मैं बात नहीं करूंगा, बिकॉज ऑल्ट एट्रीब्यूट के ऊपर हमारा ऑलरेडी एक वीडियो है जो डिटेल में है, जिसे आपको जाकर देखना चाहिए। बट जो कंफ्यूजन आता है यूजर्स और एसईओस के दिमाग में वो होता है कि कैप्शन और ऑल्ट एट्रीब्यूट को कैसे यूज करें। दोनों को यूज करना जरूरी है। अगर आप अपने वेब पेज पर एक इमेज को यूज कर रहे हैं तो कैप्शन को भी यूज करना है आपको और ऑल्ट एट्रीब्यूट को भी यूज करना है। लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? वेल, लेट्स से अगेन हम ट्रैवलॉग वाले एग्जांपल को ले लेते हैं। आप अपने ट्रैवलॉग वाला आर्टिकल लिख रहे हैं और जो आपका ट्रैवल है ये आपने बाइक से किया था, सोलो बाइक ट्रिप है, उसका ट्रैवलॉग आप लिख रहे हैं। तो जहां पर आप बाइक का फोटो ऐड करने जा रहे हैं, वहां पर जो ऑल्ट एट्रीब्यूट होगा वो आपकी बाइक के टाइप को एक्सप्लेन करेगा। किस टाइप की बाइक है,
कौन सा मॉडल है, कौन सा मेक है, स्टैंड पर खड़ी हुई है, उसके बैकग्राउंड में क्या, वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं, ये इमेज है हमारी। सो अगर इस इमेज को हम अपने वेब पेज पर यूज करते हैं तो यहां पर इसका ऑल्ट एट्रीब्यूट हो सकता है अ यंग मैन राइडिंग अ मोटरसाइकिल थ्रू अ फॉरेस्ट ऑन अ 2-lane रोड। ये इसका ऑल्ट एट्रीब्यूट हो जाएगा। बट इस इमेज के जरिए आप क्या दिखाना चाहते हैं, आपकी जर्नी के किस पॉइंट पर, किस जगह पर ये फोटो लिया गया था। नाउ अगर इसी इमेज का कैप्शन लिखने की बारी आती है तो आप इसका कैप्शन लिख सकते हैं, डे 3 गोइंग फ्रॉम एक्स लोकेशन टू वाई लोकेशन। सो यहां पर आपका जो ऑल्ट एट्रीब्यूट है वो इमेज को हूबहू एक्सप्लेन करता है, क्या उसके अंदर है, लेकिन जो कैप्शन है वो इस इमेज के पर्पस को दिखाता है, कॉन्टेक्स्ट को बताता है। सो ये थी टिप नंबर 10। अगर आप नेक्स्ट वेब पेज बनाते टाइम, जब भी इमेज अपलोड करने जा रहे हैं, उस टाइम अगर आप इन 10 के 10 टिप्स को याद रखते हैं तो आपका जो वेब पेज है वो अच्छा लगेगा, अच्छा दिखेगा और आपकी इमेजेस वेबसाइट के ऊपर बोझ नहीं होंगी, वेबसाइट की स्पीड को कम नहीं करेंगी, बल्कि उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाएंगी, उसके लुक को बढ़ाएंगी, उसके एसईओ को ज्यादा स्ट्रांग करेंगी। ये था हमारा ऑन पेज एसईओ का इमेज प्लेसमेंट के बारे में वीडियो। अगले वीडियो में किसी और टिप और ट्रिक के साथ में मिलते हैं, लेकिन सिर्फ ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।